नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी के आपके परिवार बीसीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों को और शास्त्रीय भाषाओं को। तो आइए देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या सबसे पहले देख लेते हैं। तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? 8 है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से वो शास्त्रीय नृत्य है जो 8 हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक। यह जो है 8 जो प्रमुख भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब इन्हीं शास्त्रीय नृत्यों को पूछा जाता है कि यह किस किस राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि यह जो शास्त्रीय नृत्य हैं किस किस राज्य से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग कथकली और मोहिनी अट्टम को देखते हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम। तो दक्षिण भारत में यह राज्य आपको दिखाई दे रहा है केरल। तो केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। जब भी आपसे पूछे कि भारत का वह एकमात्र राज्य जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, वह कौन सा है? केरल। तो केरल से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो है आपका कथकली। कथकली यह जो है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरा केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वह है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो यह दोनों जो हैं भारत के केरल राज्य में स्थित शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला हमारा है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है यह जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है? वह है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। आगे आपको आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुचिपुड़ी है। तो कुचिपुड़ी जो है कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह पूछा जाता है। तो कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। जब भी आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वह है आपका कुचिपुड़ी। अगला है आपका ओडिसी। और ओडिसी नाम से ही आप समझ जा रहे होंगे कि ओडिसी यानी कि उड़ीसा राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वह है ओडिसी। तो उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य यह है ओडिसी। क्या है? ओडिसी। तो केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी। और आगे देखते हैं हम लोग मणिपुरी। यह भी जो है कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि मणिपुरी यानी किस राज्य का होना चाहिए? मणिपुर से संबंधित होना चाहिए। तो मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है यह क्या है? मणिपुरी है। मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुर। आगे है सत्रिया, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सत्रिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया आपको इधर असम दिखाई दे रहा है। असम राज्य का जो है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया है। यानी कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, यह सारे जो हैं दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर उत्तर भारत में हम देखें तो उत्तर भारत में केवल एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वह उत्तर प्रदेश का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कथक जो है, यह कथक किस राज्य से संबंधित है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। तो यह 8 शास्त्रीय नृत्य और 7 राज्यों में जो है शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली, मोहिनी अट्टम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी, असम में सत्रिया और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह हम लोगों ने देखा
भारत के जो है कि 8 शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे भी देख लेते हैं पुनः कि कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल से। किस राज्य से है? केरल से है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। और उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी है आपका उड़ीसा का, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उड़ीसी है। मणिपुरी जो है यह मणिपुर का है, मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आपका असम का। और कथक जो है यह है आपका उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो यह 8 शास्त्रीय नृत्य और किस राज्य से रिलेटेड है यह हम लोगों ने देखा। अब साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि भारत के शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। यह भी कई बार जो है कि अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसमें हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में जो है शास्त्रीय भाषाओं को पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि भारत में जो है शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो यही देख लेते हैं दोस्तों भारत के शास्त्रीय भाषाओं को। भारत की शास्त्रीय भाषा, जब भी आपसे पूछा जाए भारत के शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है यह है आपका 6। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। और वो 6 कौन कौन से हैं सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका तमिल। तमिल जो है यह भी शास्त्रीय भाषा है। और तमिल शास्त्रीय भाषा कब बना? तो यह बना 2004 में, 2004 में। और यह क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। तमिल क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा। जब भी आपसे पूछा जाए तो वह कौन सा है? तमिल है। दूसरे नंबर पे आता है संस्कृत। और संस्कृत कब शास्त्रीय भाषा बना? तो संस्कृत बना 2005 में। कब बना है? 2005 में संस्कृत शास्त्रीय भाषा बना। आगे हमारा आता है तेलुगु। तेलुगु, और तेलुगु शास्त्रीय भाषा बना 2008 में। 2008 में तेलुगु शास्त्रीय भाषा बना। तेलुगु के बाद है कन्नड़। और कन्नड़ शास्त्रीय भाषा यह भी 2008 में बना। यानी कि 2008 में 2 शास्त्रीय भाषाएं बने। कौन कौन से? तेलुगु और कन्नड़, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तेलुगु और कन्नड़। कन्नड़ के बाद जो शास्त्रीय भाषा बना वह है आपका मलयालम। कौन सा है? मलयालम। और मलयालम को जो है कि शास्त्रीय भाषा बनाया गया 2013 में। कब बनाया गया? 2013 में। और सबसे जो है कि नया शास्त्रीय भाषा कौन सा है? वह है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी, यानी कि उड़िया हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उड़िया। उड़िया भाषा। उड़िया जो है यह आपका बना 2014 में। कब बना है? 2014 में। उड़िया शास्त्रीय भाषा कब बना है? 2014 में। उड़िया यह बना है 2014 में। और सबसे नया शास्त्रीय भाषा कौन सा है? यह है उड़िया। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा यह आपका तमिल है। तमिल जो 2004 में बना। और सबसे नया जो शास्त्रीय भाषा है यह है आपका उड़िया, जो 2014 में बना। तो इनकी संख्या कितनी है? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां।
जब भी आपसे शास्त्रीय भाषा पूछे जाए तो भारत में जो है कि प्रमुख रूप से 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं? तमिल 2004 में बना, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया जो है 2014 में। सबसे जो है कि नया शास्त्रीय भाषा कौन सा है? उड़िया 2014 में। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है? यह है आपका तमिल 2004 में। देखिए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल।